हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जन्म पत्रिका में किस्मत का ग्रह कैसे ढूंढते हैं और किस्मत का ग्रह का बारे में नियम बताए थे हम लोगों ने। वो था कि हमने जो स्टेप बनाए, जिस स्टेप के ऊपर भी किस्मत का ग्रह मिल जाए तो उससे आगे नहीं बढ़ना है। पहला स्टेप बताया था कि यदि पहले भाव में सूर्य, चौथे में गुरु, सातवें में शनि, 10वें में मंगल उच्च का ग्रह आ जाए, इनमें चारों में से कोई एक आ जाए तो यहीं पर आपकी यात्रा खत्म हो गई है, तलाश पूरी हो गई है। जो भी उच्च का है उसको राउंड फिगर कर लो। समस्या वहां आ रही है जहां पर एक साथ दो किस्मत के ग्रह मिल रहे हैं। कल भी मैंने आप लोगों को ये चीज समझाई थी। आज एक सीरीज है, वो लिख लो आप ताकि आपको दिक्कत ना आए। उस सीरीज के अंदर सबसे पहले आप बृहस्पति का नाम लिखो। और इसलिए मैंने जब लाल किताब करवाई थी तब भी ये बताया था कि बृहस्पति सबसे नंबर 1 पे आता है। इसलिए हम लोग डिस्क्राइब भी जो करते हैं फर्स्ट नंबर से शुरू करते हैं। दूसरा स्थान लिखो सूर्य का, तीसरा चंद्रमा का, चौथा मंगल, पांचवा शुक्र, छठा बुध, सातवां राहु, आठवां शनि और नौवां केतु। अब इस सीरीज को याद रखना। फिर से बता रहा हूं कि मान लीजिए कोई एक ऐसी कुंडली है जिसके फर्स्ट स्टेप पे यानी केंद्र स्थान में चौथे भाव में तो गुरु बैठा हुआ है और 10वें मान लो मंगल भी बैठ गया उसका। तो हमने सीरीज को देखना है कि इस सीरीज में नंबर 1 पे कौन आ रहा है। तो नंबर 1 पे कौन आ रहा है? गुरु आ रहा है। तो किस्मत का ग्रह मंगल नहीं होगा, गुरु होगा। क्लियर हुआ? अब सुषमा जी ने प्रश्न किया कि पहले घर में सूर्य भी आ गया और पहले घर में मंगल भी आ गया, यही प्रश्न था। ठीक है, तो यहां पर पहले घर में सूर्य उच्च का हो गया, मंगल स्वग्रही हो गया। परंतु स्वग्रही का स्टेप बाद में आएगा, वो स्टेप नंबर 2 3 पे जाकर के होगा। तो पर हमें तो यहां पर ही सूर्य के रूप में मिल गया, तो सूर्य ही हमारी किस्मत का ग्रह होगा। कंफ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, उससे आगे करना ही नहीं। पहला प्रायोरिटी हमारी है कि उच्च का ग्रह देखना है, फर्स्ट प्रायोरिटी। क्योंकि हम अपनी जन्म पत्री में से सबसे ज्यादा बेहतरीन ग्रह छाट रहे हैं और जो बेहतरीन ग्रह होगा वो उच्च का ही होना चाहिए। मतलब ऐसी मान्यता है कि जैसे कोई व्यक्ति कहता है भाई मेरे पास पैसों की कमी नहीं और मुझे मोबाइल लेना है, तो उसका दिमाग कहाँ जाएगा कि इस संसार में जो सबसे बढ़िया मोबाइल है वो कितने का है, वो मुझे चाहिए, तो सबसे बेहतर छाटेगा। तो हम भी अपनी किस्मत का ग्रह उसे बनाएंगे जो सब 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। अब समस्या क्या आती है? ये केंद्र स्थान में समस्या होने चाहिए उच्च के सर, के बाहर भी हो सकते हैं? बाहर भी हो सकते हैं, वो स्टेप नंबर 2 है। जैसे मैंने बताया था दूसरे भाव में चंद्रमा, मैंने बताया था आप लोगों को, है ना। तो इस शुक्र 12वें भाव में बताया था आपको, तो वो ध्यान से सुनेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा सिंपल। तो वहां पर भी होगा, पर वो जब होगा जब 1 4 7 10 में कोई ना मिले, तो बाहर वाले खाने में उच्च का देखना है। फिर नंबर 3 पे स्वग्रही देखना है। अगर दूसरे नंबर पे भी नहीं मिल रहा तो फिर स्वग्रही देखिए। स्वग्रही का मतलब पहले भाव में मंगल, दूसरे में
जो है शुक्र, तीसरे में बुध, चौथे में चंद्रमा, पांचवें में सूर्य, छठे में बुध, सातवें में शुक्र, आठवें में मंगल, नौवें में गुरु, वो राशियों के हिसाब से, आठवें में मंगल, नौवें में गुरु, 10वें में शनि, 11वें में शनि, 12वें में फिर गुरु। तो इस तरीके से आपको वो ग्रह देखना है। और वो मैंने बताया था, अगर उस स्टेप पे ना मिले तो फिर मैंने पूरा बताया कि नवम भाव को पकड़ना है। नवम में ना मिले तीसरे में चले जाना, तीसरे में ना मिले 11वें में चले जाना, 11वें में ना मिले 5वें में आ जाना, 5वें ना मिले दूसरे में चले जाना, दूसरे में ना मिले छठे में आ जाना, छठे में ना मिले 12वें में चले जाना, और 12वें में ना मिले तो 8वें में आ जाना। अब इतने तक तो मिल ही जाएगा, इतनी बदकिस्मती किसी की नहीं होती। ठीक है, लाल किताब में तो खैर इससे भी आगे बताया गया है, पर अपन वहां पे प्रैक्टिकली वहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको उससे पहले ही मिल जाएगा। समस्या वहां पर आती है कि जो किस्मत का ग्रह हो, कहीं वो सोया हुआ तो नहीं है, कहीं वो बर्बाद तो नहीं हो रहा, कहीं वो किसी ग्रह की टक्कर से खराब तो नहीं हो रहा, क्योंकि लाल किताब में तो टक्कर का कंसेप्ट है। अब मान लीजिए किसी का ग्रह, किस्मत का ग्रह मिल तो गया, पर कोई ग्रह अपने से 8वां स्थान से उसको टक्कर दे रहा है। अब टक्कर पड़ गई जबरदस्त वाली, जैसे कि कुंडली में 5वें भाव में सूर्य बैठ जाए और कोई भी ग्रह 10वें में बैठ जाए, चाहे गुरु बैठ जाए, चाहे चंद्र बैठ जाए, आप किसी को बिठा लो, तो 8वें से वो टक्कर मारेगा 5वें में बैठे हुए को। अब देखने में तो सूर्य बहुत अच्छा लग रहा है, 5वें में बैठा भी है, कायम में है, अपना मजबूत है, पर पता चला वो तो टक्कर खा रहा है। अब ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा होगा कि उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही होगी। और हमारा नियम क्या है कि किस्मत का ग्रह किस लिए ढूंढना है? किस्मत का ग्रह इसलिए ढूंढना है ताकि हम अपना कैरियर चूज कर सकें, हम वो उस काम में धंधा करें, हम वो धंधा करें जो हमारी किस्मत के ग्रह के साथ मैच करता हो। हम जीवन में उन रिश्तेदारों के साथ अच्छे संबंध बनाएं जो हमारे किस्मत के ग्रह से जुड़े हुए हों। हम ऐसे दोस्त बनाए, रिश्तेदार बनाए, अपने जीवन में उन्हीं चीजों को सबसे ज्यादा लेकर के आए, तो किस्मत का ग्रह हमें सपोर्ट करता है। लाल किताब कहती है कि जो ग्रह आपकी किस्मत का ग्रह है उसको कायम करना है, कायम करना मतलब और मजबूत करना है, उस ग्रह से रिलेटेड चीजें अपने पास ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रखनी है आपने। जैसे मान लीजिए किसी के चंद्रमा किस्मत का ग्रह है, तो उसको क्या कायम करना है? चंद्रमा की चीजें अपने शरीर पर चांदी धारण करें, और अगर वो कलेक्शन करे तो भी चांदी की चीजों का करे, खाना खाए तो भी चांदी के बर्तनों में खाना खाए, चांदी के बर्तन में पानी पिए, घर में चावल की बोरी हमेशा कायम करके रखे, एक एक दो दो तीन तीन चावलों की बोरियां, और उच्च वैरायटी की बेस्ट क्वालिटी का चावल खाए। तो ये होता है कायम करना। अगर किसी भी से उसको कोशिश करे कि उसकी माँ उसके साथ रहे, जब तक वो जीवित है माँ को अपने साथ रखे, माँ का आशीर्वाद ले, माँ की सलाह के बगैर काम ही ना करे, चाहे डिसीजन खुद ले, पर माँ को बिना बताए काम ना करे। माँ को कह दे कि भाई मुझे नया काम करना है, मैं फलाना काम करने जा रहा हूँ, माँ को कह के जाए। किसी से मिलने जा रहा है, माँ मैं फलाने को मिलने जा रहा हूँ। माँ जितनी ज्यादा खुश और प्रसन्न रहेगी, किस्मत का ग्रह उतना ही साथ देता चला जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ग्रह को कायम करने का मतलब कोई उसको बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यानी कि ग्रह की कारक चीजें, आप उन चीजों को अपने जीवन में ज्यादा मात्रा में ले आइए, तो वो चीजें धीरे धीरे कायम होनी शुरू हो जाती है। कोई भी आप उसका ले सकते हैं। तो आप सभी फट झटपट अपनी किस्मत के ग्रह ढूंढे अपनी कुंडली के अंदर, और फिर एक दो एग्जाम्पल के बाद अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ रितु जी बताइए। सभी लोग अपना अपना किस्मत का ग्रह ढूंढे स्टेप बाय स्टेप, जब भी, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। सर जैसे मेरी कुंडली में अभी अभी आते हैं। हाँ रितु जी बताइए।
जैसे मेरी कुंडली में शुक्र बनता है वैसे किस्मत का ग्रह, बट शुक्र सूर्य और मंगल के साथ बैठ गया तो वो बहुत खराब हो बढ़िया। गया। पहली बात तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि किस्मत का ग्रह आपने क्यों माना शुक्र को, ताकि सभी को समझ में आए कि आपने कैसे फाइंड आउट किया है। सर वही वो सब ग्रह ही है, 7th हाउस में बैठा है शुक्र। अच्छा, 1, 4, 7, 10 में कोई उच्च का नहीं बैठा? नहीं। बाहर भी नहीं बैठा? नहीं। ठीक है, तो स्वग्रही 7वें घर में शुक्र बैठा हुआ है। अब देखिए ये एग्जाम्पल समझिए आप। अब जैसे रितु जी ने कहा कि सप्तम भाव में इनका शुक्र है, स्वग्रही है और वो किस्मत का ग्रह है। और किस्मत का ग्रह किन दो ग्रहों के साथ बैठा हुआ है? एक तरफ मंगल बैठा है और कौन बैठा है? और सूर्य। सूर्य बैठा है। शुक्र के साथ मंगल बैठा है, शुक्र के साथ सूर्य बैठा है। अब समझना किस्मत का ग्रह कैसे बर्बाद होता है, किस्मत का ग्रह कैसे डैमेज होता है। जब मैंने शुक्र ग्रह की बात छेड़ी थी क्लास के शुरुआत में, तो मैंने कहा था शुक्र के 3 दुश्मन, एक सूर्य, एक चंद्रमा और एक राहु। ये 3 ग्रह शुक्र के साथ नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर कौन है? सूर्य है। सूर्य शुक्र के साथ होने से शुक्र को डेंट लग गया। मंगल डेंट नहीं मारे, शुक्र डेंट मार रहा है सूर्य। तो हम कहेंगे किस्मत का ग्रह काम नहीं कर रहा जितना उसे करना चाहिए था। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अब ऐसे में क्या करना चाहिए? तो सर मेरा जुपिटर 12वें घर में है, फिर मैं उसको किस्मत का ग्रह मानूंगी ना? नहीं, क्यों मानेंगे? अच्छा, फिर आप ऐसे बताइए ना, मैं तो कह रहा हूँ फुल एंड फाइनल बताइए। हाँ। किस्मत का ग्रह फुल एंड फाइनल बताइए, ऐसे मत बताइए। हाँ तो मतलब शुक्र को नहीं मानूंगी, फिर मैं जुपिटर को मानूंगी। देखो, वैसे भी कोशिश, अगर बृहस्पति आ रहा है, बृहस्पति 12वें भाव में बैठा है, हाँ जी। हाँ तो बृहस्पति हो गया, बृहस्पति हो गया। बृहस्पति के साथ कोई बैठा है? शनि। शनि बैठा है, ये गड़बड़ हुई। तो खैर कोई बात नहीं। बृहस्पति को एग्जाम्पल इसलिए दिया कि बृहस्पति को मजबूत बना करके रखना है। जो भी आपका किस्मत का ग्रह होगा उसको मजबूत बना के रखना है और बड़ी सावधानी रखनी है। वो ग्रह किसी से टक्कर तो नहीं खा रहा, ये ध्यान रखना है। और 12वें भाव में ग्रह टक्कर खाएगा 5वें भाव के ग्रह से। 5वें में कोई भी नहीं है। हाँ, 5वें में अगर बैठा होगा तो टक्कर मार सकता है, ये ध्यान रखें। तो उसका भी ध्यान में रखना है, ये चीज है। हाँ ज्योति जी। सर मैंने देखा कि 10वें भाव में मंगल है, पर उसके साथ केतु है, तो फिर इससे नहीं, मंगल 10वें भाव में कौन बैठा है? मंगल बैठा है। हाँ। हाँ, 10वें पर भाव में किसके मंगल साथ? बैठा है। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ 10वें भाव में मंगल बैठा है। 9वें भाव में मंगल है और केतु है। कोई बात नहीं, पहले, चौथे, 7वें में तो कोई उच्च के नहीं है। पहले भाव में गुरु है, पर वो उसका नहीं हुआ। नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, पहले, चौथे और 7वें में उच्च का तो नहीं कोई बैठा ना? नहीं। ठीक है, तो फिर हम मानेंगे कि मंगल 10वें में उच्च का बैठा है, इसलिए किस्मत का ग्रह मंगल हो गया। और फर्स्ट स्टेप के ऊपर ही हम लोगों ने ये चीज करनी है, ठीक है ना? मंगल के साथ केतु है 10वें भाव में, तो सर मंगल यहाँ पे कमजोर हो गया। मंगल के साथ केतु बैठा है, तो कौन बताएगा मंगल के साथ केतु कैसा रिजल्ट देगा यहाँ पर, अच्छा या बुरा? मंगल बद हो गया ना? अच्छा मंगल बद हो रिजल्ट गया। देगा। मंगल बद। देखो सूर्य बुध साथ बैठे कि नहीं बैठे। सबसे पहले है ना, दूसरे स्टेप पे मत जाओ, सबसे पहले इस स्टेप पे जाओ कि सूर्य बुध साथ में बैठे कि नहीं बैठे। सर बैठे हैं, साथ में हैं। हाँ, तो फिर मंगल बद नहीं हुआ, सिंपल। अगर ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी का किस्मत का ग्रह अगर मंगल बन रहा है तो ये बड़ा ध्यान से समझना, कहीं मंगल बद नहीं हो। मंगल बद हो जाएगा तो समस्या खड़ी हो जाएगी। और जब सूर्य बुध एक साथ बैठ जाते हैं तो मंगल बद का असर ना के बराबर हो जाता है।
फिर जो बाकी जो इम्पैक्ट पर आते शुक्र हैं भी वो स्वभावगत हो जाते हैं, स्वभाव में थोड़ा दिक्कत पैदा करते हैं। जो मंगल बद होगा फिर इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन होगा, परंतु वो बंदा फिर इतना अग्रेसिव नहीं होगा कि अपना नुकसान करे या अपने घर में तोड़फोड़ कर दे। वो तोड़फोड़ वाला मैटर नहीं होगा। तोड़फोड़ वाले मैटर जब भी आएंगे जब सूर्य बुध एक साथ मिलन में नहीं होगा। दूसरी चीज, गुरु का उम्दा होना बहुत जरूरी है। अगर गुरु उम्दा नहीं होगा तो भी मंगल बद का दुष्प्रभाव बढ़ेगा। स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे। बुध और केतु जितने खराब होंगे मंगल बद का दुष्प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ रचना जी, अब बताएं। हाँ जी। गुरु जी, मेरे छठे भाव में राहु है। छठे भाव में तो राहु वो है ही तो मेरे स्वग्रही किस्मत हो में- गए राहु छठे के हाँ जी, अंदर। हाँ हाँ जी, तो राहु किस्मत का ग्रह बना, राहु जी। किस्मत का ग्रह बना। बस वो यही देखना है कि हमने वो किसी भी रूप से बर्बाद ना होता हो। जी, उनको गुरु जी टक्कर मार रहे हैं, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। गुरु लगन नहीं में नहीं नहीं बैठे नहीं हैं। देखो टक्कर का कंसेप्ट ऐसा है लाल किताब में, वो मित्र और शत्रु नहीं देखता। हाँ जी, अगर वो पीठ पीछे से टक्कर मार रहा है, यानी कि अगर कहीं पर वो ऐसी जगह बैठा है, छठे में आपका बैठा है, यानी कि 11वें में बैठा हुआ गुरु है, नहीं, पहले भाव में गुरु जी, पहले तो में। पहले भाव में फिर फिर छठे को कैसे टक्कर अच्छा, मारेगा? अच्छा, मार ही ठीक नहीं है, सकता। गलत गलत। नहीं, ठीक है। हाँ, मारेगा ही नहीं टक्कर। नहीं जी, आठवें भाव से कोई नहीं है, टक्कर नहीं है। हाँ तो गुरु जी, मेरे को ये पूछना था, यहाँ राहु का जैसे मैं क्या स्थापित कर सकती हूँ? हमारे घर में हाथी बहुत है वैसे। नेचुरली बहुत है। देखिए, मतलब देखिए जब भी राहु का अगर इसमें आ जाए तो ध्यान से क्या समझना है, इसको स्थापित करने का तात्पर्य ये होता है, एक तो स्नान करते समय जब भी आप स्नान करें तो भगवान का नाम लेकर के ही स्नान करें। ये मैं सभी के लिए बता दूं। पुरुषों के लिए, अगर पुरुष हो तो उसको चोटी जरूर रखनी चाहिए सिर के ऊपर, और अगर सिर को चोटी नहीं रख रहा है तो फिर ढक करके रखे। कोशिश करे कि वो हफ्ते में 2 बार या 3 बार रसोई में बैठ करके खाना खाए। अपने ससुराल वालों से बना करके जरूर रखें। ससुराल वालों से बना करके रखने में राहु कायम हो जाता। ठीक है। हाँ हेमा जी, बताइए आप। गुरुजी, मेरा लगन में बृहस्पति और शुक्र मीन राशि में है और पंचम भाव में चंद्रमा भी स्वग्रही है। सिर्फ बृहस्पति ही किस्मत का ग्रह माना जाएगा। शुक्र नहीं, सॉरी, लगन में बृहस्पति और शुक्र बताया आपने। हाँ जी, मीन राशि के, और उससे पंचम में चंद्रमा कर्क राशि का। हाँ, तो पंचम में कर्क राशि का चंद्रमा तो सुग्रही नहीं हुआ, लाल किताब के हिसाब से नहीं हुआ। और भी स्टेप में आगे जाकर के आप देखो, है ना। अच्छा, किस्मत का ग्रह ढूंढो, आराम से कोई मिल जाएगा। हाँ अमर जी। हाँ गुरुजी, जैसे मेरा नवम भाव से जैसे खाली होता है, थर्ड में जो मतलब थर्ड स्टेप में मेरा चंद्रमा है, तो वो मेरा किस्मत के ग्रह है। लेकिन चंद्रमा निकला है किस्मत का ग्रह। हाँ चंद्रमा, लेकिन उसको टक्कर मार रहा है 3 मतलब। हाँ देखिए, मैं वही आज की क्लास इसीलिए स्पेशल रही है कि अगर केवल मैं ये सिखा दूं कि किस्मत का ग्रह कैसे ढूंढते हैं तो उससे तो फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि कोई ग्रह जब टक्कर खा रहा है या वो खुद खराब हो रहा है तो उससे रिजल्ट नहीं आएगा। तो हमें जो ग्रह टक्कर मार रहा है उस ग्रह का भी इलाज करना है और जो ग्रह टक्कर खा रहा है उसका भी इलाज करना है। चंद्रमा टक्कर खा रहा है तो यानी कि हमें ज्यादा क्वांटिटी में उसको कायम करना है। तो जो आज का उदाहरण ही मैंने लिया था चंद्रमा के लिए, तो वो सब चीजें आप अप्लाई करें और देवी के माँ दुर्गा के पाठ इत्यादि करते रहें, उससे भी चंद्रमा कायम होता है। और जो ग्रह टक्कर मार रहा है उसका दान,
कंटिन्यूटी में बना करके रखे। जैसे तीन ग्रह मतलब तीन प्लेनेट जैसे चंद्रमा को टक्कर मार रहा है, जैसे बृहस्पति, केतु और तीनों मंगल। ग्रहों का इलाज करना पड़ेगा अमर जी। हाँ हाँ। तीन तो ग्रह इसमें अगर टक्कर मारेंगे तो तीन ग्रहों का इलाज करना पड़ेगा। हाँ गुरुजी, जैसे मतलब मैंने इस साल मैंने माँ को खोया है, मतलब जी जी। ध्यान आपको मालूम है गुरुजी। और हाँ जैसे मुझे उस मालूम है, और हाँ, वर्ष फल में जरूर ऐसे में करके देखिएगा, आपको एक नई चीज पता चलेगी। सही में माँ गुरुजी। का खोना हमेशा ध्यान रखेगा, माँ का खोना वर्ष फल में क्या रिजल्ट आता है। क्या बृहस्पति 1 से 6 के बीच में, या और केतु 7वें से 12वें के बीच में आता है वर्षफल में, इसका ध्यान से देखना। बृहस्पति 1 से 6 के बीच में आया होगा और केतु 7 से 12 के बीच में आया होगा। जी। सर दोनों कंडीशन साथ में भी आ सकती है, सिंगल भी आ सकती है। हाँ लीना जी। सर मेरा मंगल है स्वग्रही, फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, और केंद्र में भी नहीं है, कोई उच्च का ग्रह है, और केंद्र के बाहर भी नहीं है, स्वग्रही मंगल है। लेकिन ठीक है। मंगल थर्ड हाउस में मेरा केतु बैठ गया, तो मंगल बंद हो गया है। अब आपने बताया था 5th 9th में अगर राहु हो तो भी मंगल लीना जी, सबसे पहले देखो सूर्य तक बुध बंद मिल हो रहा है जाता कि नहीं मिल रहा है, सीधा केतु पे मत जाओ। सबसे पहले फर्स्ट चेक क्या? करो सूर्य बुध एक साथ है कि नहीं। नहीं, सूर्य बुध नहीं है मेरे में एक साथ। मेरा हाँ, सेकंड स्टेप है कि अगर चंद्रमा अगर फर्स्ट हाउस में अगर है। अगर अगर सूर्य बुध एक साथ नहीं है तो फिर आगे जाने की भी जरूरत नहीं है, मंगल वैसे ही बंद। इतना अच्छा, आसान बट इसमें तरीके से मैंने आप सबको समझाया है आपको। भाई मैं एक ऐसा टीचर हूं जो मेहनत करने से मना करता हूँ, बाकी सब कहते हैं मेहनत करो मेहनत करो, तो मैं मेहनत करवाता ही नहीं, ना मैं खुद करता ना मैं दूसरों से जी। करवाता, दोनों ही बातें ना। तो आपका वैसे ही सूर्य बुध इकट्ठे नहीं है, मंगल बद। अब वो बात अलग है कि केतु तीसरे में बैठा है कि केतु 8वें में बैठा है, या बुध तीसरे में बैठा है बुध 8वें में बैठा है, वहां तक जाने की जरूरत नहीं। जी ठीक है ना। तो मंगल ठीक बद है। हो गया। अब ये केस है, ये को समझो आप, मंगल जी का बद हो जाना, क्योंकि वो किस्मत का ग्रह है, इसको जी सबसे पहले मंगल को नेक बनाना बहुत जरूरी है, नहीं जी तो किस्मत साथ नहीं देगी, किस्मत साथ ठीक है। नहीं देगी। और मंगल फिर जीवन में जिन जिन चीजों का कारक होगा जी उन चीजों में दिक्कतें पैदा। जी तो जो आपने मंगल नेक बनाने के जो रेमेडीज लिखे थे वो करें, या मंगल से रिलेटेड चीजों को स्थापित सबसे करें पहले घर में? हाँ, मंगल से रिलेटेड चीजें भी स्थापित करनी है, हनुमान जी के दर्शन भी करने, हनुमान जी को नमन भी करना है, साथ में आपने मंगल को नेक बनाने का कार्य भी करना है। बिना नेक बनाए इसके अंदर नहीं तो दिक्कत रहेगी, नहीं तो फिर जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इनमें भी विवाद फसाद स्ट्रगल, कहीं ना कहीं परेशानियां बनी रहेगी। ठीक है। अब जैसे आपने एक स्टेप बताया था कि चंद्रमा अगर फर्स्ट हाउस में हो, सेकंड में हो, तो मंगल शुभ हो जाता है। तो मेरा अगर चंद्रमा बैठा है तो वो थोड़ा शुभ उसको करेगा या नहीं? बस बद है तो बद है। नहीं, बद है तो बद है, परंतु मैंने क्या अच्छा, बताया, मंगल बद को कौन रोक सकता है, गुरु रोक सकता है, गुरु के गुरु पास रोक ताकत, सकता है। जी ठीक है ना। जी चंद्रमा से भी ज्यादा ताकत गुरु के पास है। इसीलिए जी अगर लाल किताब में यहाँ तक भी कहा गया, किसी को ना समझ में आए किस्मत का ग्रह किसे मानो, तो गुरु को मानो, गुरु को वो जी। नेचुरल रूप से किस्मत का ग्रह है, क्योंकि नवम ठीक भाव का है। कारक भी है, सेकंड का कारक भी है, पंचम का कारक भी है, 12वें का भी कारक भी। तो वो नेचुरल रूप से जो है ना, उसके सबसे ज्यादा चांस होते हैं कि वो किस्मत का ग्रह गुरु बन जाए। ठीक है। हाँ उर्मी तुम जी। अगर सर मेरे केंद्र में कोई उच्च का ग्रह नहीं है। अब है। मूव करते हैं स्वग्रही पे। तो सर मंगल पहले मेरा ये जो भी देखना है उर्मी जी कि उच्च का ग्रह कहीं बाहर तो नहीं है। बाहर भी नहीं है। ठीक है, अब स्वग्रही पे आएंगे। हाँ
तो सर मेरा मंगल पहले हाउस में जुपिटर के साथ वो भी स्वग्रही हो जाता है। हाँ, तो मरकरी इससे मंगल को माना जाएगा। मरकरी मेरा 3rd हाउस में है, वो भी स्वग्रही हो जाता है। बहुत चंद्रमा बढ़िया। 4th हाउस में है, वो भी स्वग्रही हो जाता है। हाँ, पर तीनों अपने अपने तरीके से पीड़ित हैं। नहीं, चंद्रमा इस राहु पे के नहीं जाना, साथ है। पहले तीनों में से एक फाइंड आउट करना उर्मी जी। अच्छा, किस्मत के ग्रह 3 से 4 भी मिल सकते हैं, पर उन सब में से एक छांटना है। जैसे आपने कहा मंगल है, चंद्रमा है, और कौन सा बताया आपने? बुध बुध है, और कोई? नहीं। अब जो मैंने सीरीज लिखवाई है उस सीरीज में देखो सबसे ऊपर कौन है? चंद्रमा। सबसे ऊपर चंद्रमा है, तो चंद्रमा आपका किस्मत का ग्रह है। अच्छा, चंद्रमा किस्मत का ग्रह है। अब हमने देखना है ये फंसा हुआ तो नहीं है। है। फंसा हुआ देखने के लिए हम क्या देखेंगे कि बृहस्पति केतु से पहले है कि केतु के बाद में है। अगर बृहस्पति केतु से पहले है, हमेशा ध्यान रखना, सभी के लिए बता रहा हूं, एक जनरल सा फार्मूला बता रहा हूं चंद्रमा को देखने के लिए। चंद्रमा पीड़ित होगा तो मां पीड़ित, उस बच्चे के पैदा होने के बाद से ही मां को मानसिक कष्ट शुरू हो जाएंगे, हेल्थ की समस्याएं शुरू हो जाएंगी, दिक्कतें आ जाएंगी। तो किसी भी बच्चे का अगर केतु जो है गुरु से पीछे ही होना चाहिए, 10th हाउस में। या आप ऐसे याद रखो 1 से 6 तक बृहस्पति, हाँ, चंद्रमा खराब, 7 से 12 केतु, चंद्रमा खराब, ऐसे याद रखो। तो चंद्रमा खराब है बिकॉज जुपिटर इज इन 1st हाउस, केतु ऐसे इज इन याद रख 10th लो, हाउस। बृहस्पति केतु से पीछे होना चाहिए, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो अगर इस तरीके का बनता है तो बच्चे की पैदाइश के बाद से ही माँ के मानसिक कष्ट शुरू हो जाते हैं। उसकी माँ को भी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और उसकी खुशियां कमजोर होती चली जाती है। वो कितना बड़ा सूत्र आप लोगों को बताया ये। और ये मंगल किसी भी रूप में खराब हो रहा हो, किसी की भी कुंडली में खराब हो रहा हो, यही लक्षण मिलेंगे। तो चंद्रमा को देखने का तरीका मैंने आप लोगों को बड़ा ही आसान तरीका बता दिया, नहीं तो कंफ्यूज रहते इस भाव में बैठा है, कौन किसको देखा, मैंने उसको देखा, उसने मुझको देखा, वो चक्कर में कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल डिसाइड करना है। फिर हमने देखना है कि मंगल ग्रह को कोई ऐसा ग्रह दृष्टि तो नहीं दे रहा, मंगल ग्रह को कोई टक्कर तो नहीं दे रहा, चंद्रमा की बात, चंद्रमा राहु के साथ तो नहीं बैठा, चंद्रमा केतु के साथ तो नहीं बैठा। अगर राहु के साथ बैठा है चंद्रमा, केतु के साथ बैठा है चंद्रमा, तो ये फिर चंद्रमा को खराब कर देता है, रद्दी कर देता है ना। तो चंद्रमा पीड़ित हो गया। चंद्रमा पीड़ित होने से हमें हमेशा इस बात पे फोकस बना के रखना, चंद्रमा जिसको मैं चंद्रमा कह रहा हूँ वो उसकी किस्मत का ग्रह है, तो उसकी किस्मत चंद्रमा के हाथ में है, तो फिर चंद्रमा की रेमेडीज कीजिए। तो उर्मी जी गंगा स्नान करते रहिए, गंगा स्नान करते रहिए। मैं आप लोगों को बता दूं, गंगा के जल को लाल किताब ने शुद्ध चंद्रमा माना है, क्योंकि भगवान गंगा का उद्गम स्थल भगवान शिव की जटाओं से, तो ये माना है स्वयं भगवान शिव जो है गंगा को हमारे तरफ प्रवाहित कर रहे हैं। और जब हम गंगा स्नान कर लेते हैं तो सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। पाप समाप्ति का मतलब पाप पीड़ित चंद्रमा ही पाप जनरेट करता है। ज्योतिष के अनुसार नीच का चंद्रमा, कमजोर चंद्रमा, पाप पीड़ित चंद्रमा ही पाप जनरेट करता है। तो वो गंगा स्नान करेगा तो चंद्रमा ही उसको शुद्ध बनाने का कार्य करेगा, उसके पाप दोषों को शमन करने का कार्य चंद्रमा के द्वारा यानी कि गंगा जल के द्वारा। अब जी रोज रोज तो जा नहीं सकते, हमेशा जा नहीं सकते, हर महीने नहीं जा सकते, और कोई जा सके तो बहुत ही उत्तम बात है। नहीं जा सके तो क्या करे, वहां गंगा जल लेकर के आओ और रोज पानी में अपने स्नान करते समय गंगा जल लो। और एक और तरीका ये है कि थोड़ा सा एक घूंट पानी रोज किसी भी दिन सुबह से शाम तक बीच में एक घूंट अपने कर लिया करें, थोड़ा पी लिया करें, गंगा जल पी लेना, तो वो चंद्रमा का जल अंदर जाएगा
तो उससे ऑटोमेटिक कायम रहेगा। चावल का सेवन करना, चावल को अपनी रसोई में स्थापित करना, और स्थापित करने का मतलब मैं समझा देता हूँ आपको, बोरी के रूप में जो आप सील पैक बना करके रखें। आदमी एक कट्टा लाता है, 2 ले आओ, एक खाने के लिए इस्तेमाल कर लो और एक वैसे इस्तेमाल कर लो, सिंपल सी बात है। माँ का आशीर्वाद लो, माँ की सेवा करो, माँ के साथ अच्छे संबंध बना करके रखो। ये सब चंद्रमा की रेमेडीज आप लोग कर सकते हैं। और जो ग्रह उनको पीड़ा पहुंचा रहे हैं वो चीज भी। और एक चीज ध्यान रखना, बृहस्पति जब भी सूर्य या चंद्रमा राहु केतु से पीड़ित हो, बृहस्पति और चंद्रमा जब भी राहु केतु से पीड़ित होते हैं तो बृहस्पति अपने आप ही कमजोर रिजल्ट देता है। ऑलवेज रिमेंबर, सूर्य या चंद्रमा अगर कुंडली में राहु या केतु के साथ बैठे होते हैं तो बृहस्पति भी अपना मद्दा असर देता है। जैसे कि किसी का चौथे भाव में बृहस्पति बैठा है तो चौथे भाव में बृहस्पति तो उच्च का हो गया लाल किताब के अनुसार, और अगर उसका राहु चंद्रमा के साथ बैठा है या केतु चंद्रमा के साथ बैठा है या सूर्य राहु का संबंध बना है या सूर्य केतु का संबंध बना है तो देखने में तो लगेगा पर वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। लाल किताब यही काम बहुत अच्छे से करती है कि जो कंफ्यूजन वाली स्टेज छोड़ती नहीं। और अक्सर न्यू बिगिनर्स के लिए ज्योतिष में ये सबसे बड़ी समस्या है कि वो सुनता है कि पहले भाव का बृहस्पति बहुत अच्छा है या चौथे के अंदर बृहस्पति बहुत अच्छा है, वो बेचारा दोनों मान लेता है। वो कहते चलो पहले का भी बृहस्पति अच्छा मान लेते हैं और चौथे का भी अच्छा मान लेते हैं हमको। पर फिर वो 2 कुंडलियां देखता है, जिसका पहले में बैठा हुआ है उसको भी बृहस्पति का लाभ नहीं मिल रहा, चौथे में बैठा हुआ उसे भी बृहस्पति का लाभ नहीं मिल रहा। अब वो कंफ्यूज है कि किसे मानूं किसे ना मानूं। तो वो क्लियरिटी के लिए ये जो साइड बाय साइड सूत्र है ये हमेशा याद रखो। बृहस्पति को कमजोर बनाने का काम ये ग्रहण दोष करता है। ग्रहण याद रख लो, कुंडली में चाहे सूर्य ग्रहण लगे चाहे चंद्र ग्रहण लगे, बृहस्पति का 20 से 25% इफेक्ट वहीं खत्म हो जाता है, चाहे गुरु कहीं बैठा हो। फिर फर्दर है, फिर आगे की स्टडी करो कि दूसरे में, 5वें में, 9वें में, 11वें में, 12वें में राहु बुध शुक्र ये 3 ग्रह नहीं बैठे होने चाहिए, वो एक फर्दर मामला। अगर वो बैठ जाए तो वो डेंट लग जाता है बृहस्पति को। और ऊपर से बृहस्पति 6ठे भाव में बैठ गया, 8वें में बैठ गया, इधर उधर बैठ गया तो और डेंट लग जाता है उसको बेचारे को, वहां पर नहीं रिजल्ट दे पाते। तो आपने ये साथ में लक्षण भी मिला करके देख सकते हो, और लक्षण मिलाने का सबसे अच्छा तरीका आज के युग में बहुत ही इजी हो गया। सामने वाले की एजुकेशन देख, सामने वाले की एजुकेशन क्या जब तक पढ़ा, कंटिन्यूअस पढ़ा या ब्रेक ले लेके पढ़ा। जैसे एक बच्चा पहली क्लास में बैठा और उसने जो 12वीं तक करी और 12वीं के बाद वो अपनी डिग्री कर गया या डिप्लोमा कर गया, जो करना था कर गया, बट 1 शॉट कर गया। और जब छोड़ी तो फिर छोड़ी, वो दोबारा नहीं घुसी। पहला लक्षण की 1 शॉट एजुकेशन हुई है जी, इसने धक्के नहीं खाए। मतलब ये नहीं कि पहले 2 साल गैप रख लिया, 3 साल गैप रख लिया और फिर दिमाग में आया फलानी डिग्री तो पूरी कर लो। गैप देकर के जब डिग्री करते हैं तो बृहस्पति की कमजोरी सामने आती है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर सपोज करो किसी कारण से वो 1 शॉट कम पढ़ा, 1 शॉट कम का मतलब जैसे 12वीं पढ़ा, ग्रेजुएशन उसकी हुई ही नहीं। अब नहीं हुई तो हम क्या कहेंगे, भाई कम पढ़ा लिखा आदमी है, 12वीं पास है ये तो बेचारा। पर क्या वो अपने ज्ञान के मामले में बड़े बड़ों के छक्के छुटा सकता है? अगर वो ज्ञानी है और बड़े बड़े अच्छे ज्ञानी लोग भी उसको रेस्पेक्ट दे रहे हैं और वो कहते हैं कि यार ये आदमी से बात करनी चाहिए, इस आदमी मजा, और उसकी क्या पहचान होगी? अग्रेसिव कभी बात नहीं करेगा, दूसरों को हराने की बात कभी नहीं करेगा, दूसरों को वार्तालाप में कभी नहीं हराएगा, दूसरों को हमेशा जिताएगा, मुस्कुरा करके बात करेगा, दूसरों को जिताता चलेगा। जब भी बात करेगा टू द पॉइंट ज्ञान की बात करेगा जिससे दूसरे का लाभ हो। ये हमेशा ध्यान रखना, जिससे दूसरे का लाभ हो, लाभ वाली बात करेगा तो समझ लेना इसका बृहस्पति उम्दा है। किसी
वर्ष फल के कारण हो सकता है ये आगे नहीं पढ़ा है, परंतु बृहस्पति का गुण इसके अंदर कायम है। बृहस्पति के गुणों में कोई कमी नहीं है। धर्म का विरोध किसी का नहीं करेगा, चाहे बेशक वो आपको कर्मकांडी ना हो, पर धर्म का विरोध किसी का नहीं करेगा। सबके सामने झुक करके चलेगा, बड़ों का आदर करेगा, छोटे बड़े का ध्यान बहुत रखेगा कि ये मेरे से उम्र में बड़ा है कि उम्र में छोटा है। छोटे को प्यार करेगा, अपने से बड़ों को इज्जत करेगा। ये अच्छे बृहस्पति का गुण है। वो कभी भी अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करेगा, कभी भी अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करेगा। कि वार्तालाप हो रही है, अब कोई बात उसकी अच्छी नहीं लग रही, सामने वाला पर उम्र में थोड़ा 5-7 साल बड़ा है उससे, अब शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा। दूसरे को हराने के चक्कर में उसको ऐसा डेंट नहीं मारेगा जिससे वो हार तो जाए पर सारी जिंदगी याद रखे ये काम मंगल का है, ये काम बृहस्पति का नहीं है। ये लक्षण मिल गया आपको। पुत्र संतान जरूर होगी ही होगी, और जो पुत्र होगा वो बड़ा आज्ञाकारी होगा। और ऊपर से अगर उसका केतु अच्छा, क्योंकि गुरु अच्छा है तो केतु अच्छा होने के चांस 70 से 90% बढ़ जाते हैं, ध्यान रखना। तो केतु अगर अच्छा हो गया तो संतान बहुत हाईली इंटेलिजेंट मिलेगी, बहुत आज्ञाकारी मिलेगी। मतलब कहते हैं ना, जैसे इशारों के साथ खड़े होने वाली और इशारे के साथ बैठने वाली। क्योंकि केतु जब उम्दा हो जाता है तो उसको कहा गया है कि अपने बाप का एक पहरेदार की तरह वो होता है, मतलब उसकी आंखों पे इशारे पे काम करने वाला। मतलब बाप की खिलाफत कभी नहीं करता, बाप की बात को नीचे नहीं गिरने देता, बाप की सम्मान बहुत करता है। तो अब बाप के लिए तो बहुत अच्छी बात होगी, सबको चाहिए ऐसा बच्चा। यार अपनी तो चलो अपने कहे में बहुत है। तो ये चीज को आप जांचना परखना शुरू कर देंगे। लाल किताब में एक प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी जो आपको तुरंत रिजल्ट दिखाती है। आप अपने घर में, परिवार में कौन आपका काम मानता है, कौन नहीं मानता, किससे बनती है, किससे नहीं बनती है, तुरंत पता चलता है। आपके घर में अपनी बेटी है, बेटी आपकी सुनती नहीं है, बेटी आपकी मानती नहीं है, कहीं ना कहीं बुद्ध गड़बड़ है। ननद से भी नहीं बनेगी आपकी, बुआ से भी कोई खास, या तो बुआ होगी नहीं और होगी तो कोई खास बनेगी नहीं, और बनेगी कह दोगे पर साल 2 साल में कभी कभी बात करोगे, या मन करेगा ही नहीं बात करने, कोई लेना देना है। मौसी से भी कोई लेना देना, समझ लेना बुध गड़बड़ है। तो लक्षण बता देंगे कहां पर ग्रह की क्या स्थिति है। ज्योतिष में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये सही सही डिसाइड कर पाए कि कौन सा ग्रह किस भाव में इफेक्ट दे रहा है। इसी जमाने में तो चलित कुंडली का बड़ा चलन था। चलित कुंडली इसलिए यूज में होती थी, मुझसे अक्सर स्टूडेंट पूछते जी चलित कुंडली का क्या करें। चलित कुंडली पुराने हिसाब से बनाई जाती थी ताकि ये पता चल सके कि ग्रह किस भाव में इफेक्ट दे रहा है। पर आज सॉफ्टवेयर वो एक ही जगह दिखा देता है, समझदार वहीं से भी समझ जाता है, गलती उसमें नहीं है, तो इसलिए हम चलित के ऊपर जाते नहीं है। लाल किताब कहती है कि भाई जो तुम्हारे सामने कुंडली है इसको बेशक मानो मत, लक्षण जरूर मिलाओ कि लक्षण क्या मैच कर रहे हैं। अब लगन के अंदर अगर बृहस्पति आ गया, लक्षण क्या है? लक्षण ये है कि उसको ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है, उसको डिग्री लेना बहुत जरूरी है। जब तक वो डिग्री नहीं लेगा उसको कोई रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी, उसका बृहस्पति एक्टिवेट नहीं होगा। अब कोई कह सकता है जी मैं तो +2 पास हूं, मैं डिग्री कहां से लूं, मेरी तो ग्रेजुएशन छूट गई। कोई भी टेक्निकल डिग्री ले ले, कोई वोकेशनल कोर्स में चला जाए और उस डिग्री को अपने फोटो स्टेट मतलब उसमें फ्रेम में लगवा करके अपने दीवार के ऊपर लगाए, उसका बृहस्पति एक्टिवेट। बृहस्पति को एक्टिवेट कर सकते हैं, लक्षण मिल गए। लगन में बृहस्पति है, उम्दा रिजल्ट दे रहा है, पुत्र संतान जरूर होगी। बृहस्पति किसी तरीके से पीड़ित आ गया, संतान पे कष्ट आ जाएगा। ये बहुत सिंपल फार्मूले, बहुत सिंपल फार्मूले। इसको आप अपने घर परिवार में लगा के देखें। मैं कहता हूँ और दूर दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। कल मैं एक डेमो क्लास में थे, वहां पे एक महिला जो कह रही थी कि आप डेमो क्लास के लिए मतलब आप हमें प्रैक्टिस के लिए कुंडलियां दें। अब मैं तो मजाकिया आदमी हूँ, मैंने कहा फेसबुक पे सिर्फ इतना लिख दो कि मैं फ्री में कुंडली देखता हूँ, शाम तक क्या 3 दिन तक फुर्सत नहीं मिलेगी।
सारे खाली आदमी फेसबुक पे बैठे हुए हैं और अपनी किस्मत के ग्रह ढूंढ रहे हैं और फेसबुक पे बैठ के अपनी किस्मत खराब कर रहे हैं, और उनको ना बताने वाला मिल रहा है किस्मत, ना वो कर रहे हैं। अरे अपने घर परिवार की कुंडलियां देखो, क्योंकि आप उनको ज्यादा अच्छे से समझते हो। आप जितना गहरे रिलेशन को आप महसूस कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। और कई बार मैं आप लोगों को कहता हूं, बहुत बार लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए आपसे सच नहीं बोलते। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए कहते हैं सब अच्छा है, इतना बुरा नहीं है। कौन अपने भाई को पसंद बिल्कुल भी नहीं करता? अब भरी सभा में पूछेंगे, वो सब चुप मार जाएंगे, चाहे ना करते हैं। वो कहते खामखाई क्यों बेइज्जती करवाई भाई, क्या लेना देना। अब जरूरी तो नहीं हर भाई भाई के बीच में मुकदमा चल रहा हो, हर भाई भाई के बीच में दुश्मनी बहुत जबरदस्त चल रही हो, ऐसा हर एक में नहीं होता ना, ये रेयर होता है। पर ये बहुत जरूरी हो जाता है कि भाई भाई को कोई लाइक नहीं करता, कभी जरूरत पड़ गई तो साल 6 महीने में एक बार फोन मार लिया, नहीं कोई ऐसी कोई ज्यादा लेन देन भी नहीं है आपस में, रुपए पैसे का तो कोई मतलब ही नहीं है। पर वो ये थोड़ी बोलेगा सबके सामने भरी सभा के बीच में, जी मेरे भाई से नहीं बनती, नहीं बोलेगा भाई। वो ज्योतिषी को भी क्यों बोलेगा? जब तक उसके पास भाई का कोई कंसर्न नहीं आता, वो ज्योतिषी को भी नहीं बताएगा। तो जितना आप अपने परिवार को समझते हो, कोई दूसरा नहीं समझता है। ज्योतिष सीखना है, परिवार को देखो, पारिवारिक कुंडलियां देखो, वो सबसे बेस्ट है। आप अपने बच्चों को समझते हैं, आप अपने पति को समझते हैं, पति पत्नी को समझता है, उनसे ज्यादा बढ़िया कोई समझता ही नहीं है कि असली प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है। हाँ रत्ना जी। सर मेरा सन मरकरी और मार्स फर्स्ट हाउस में है, तो वो टक्कर मारे हैं 8वें केतु को, तो सन तो उच्च का हो गया। ठीक है, अभी अभी देखा मैंने स्वग्रही, तो मेरे तो सारे ही ग्रह आ गए खाली पुत्र को छोड़ के। मंगल हो गया फर्स्ट हाउस में, और चंद्र हो गया अपनी राशि का, शुक्र भी हो गया अपनी राशि का। रत्ना जी स्वग्रही होने से कुछ नहीं होगा, किस्मत का ग्रह कौन सा हुआ वो डिसाइड करो। हुआ सन, बस सन बस हुआ। सूर्य हो गया, सूर्य किस्मत का ग्रह। बोला कि जो टक्कर मार रहा है उसका भी, उसको भी दान करना है। हाँ, तो कोई छठे भाव में कौन बैठा है? छठे में तो कोई नहीं बैठा। फिर टक्कर कैसे आ जाएगी रत्ना जी? मैं तो यही तो कह रहा हूँ। आपने बोला टक्कर जो मार रहा है उसका हाँ, तो दान। टक्कर छठे में बैठ के ही तो टक्कर मारेगा, 8वें की टक्कर ही तो लगेगी। नहीं, अगर सन टक्कर मार रहा केतु को, उसका वो नहीं लेना ना। केतु अलग चीज है ना, ना 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 भाई, वो खुद तो परेशान नहीं है ना, किस्मत का ग्रह टक्कर खा तो नहीं रहा ना। नहीं, खा नहीं रहा। बस बात खत्म। हमारी तो आज की चर्चा ये है कि अगर किस्मत का ग्रह खराब हो रहा है, किस्मत का ग्रह टक्कर लग गई उसको बेचारे खा को, रहा है ना कि या वो हाँ, या वो नीच राशि में चला गया है, या वो कमजोर अवस्था में चला गया है, या कोई अलग सिचुएशन में फंस गया है, हम उसकी बात कर रहे हैं, है ना। जैसे कोई चंद्रमा की बात चल रही थी कि चंद्रमा के साथ कोई ग्रह बैठा है जो उसको रद्दी बना रहा है, कि चंद्रमा के साथ राहु बैठा है तो चंद्रमा रद्दी हो गया, किस्मत का ग्रह तो बन गया पर वो रद्दी हो गया। तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो सर लाल किताब से तो मेरे सारे ग्रह बहुत अच्छे हो गए। अभी तो लाल किताब में बुलाया आपको ताकि आप परेशान चल रहे थे। सारे स्वग्रही हो गए, वैसे तो एक भी हमें नहीं मिल रहा था अपना उच्च का। हाँ, ऐसे चमत्कार हम करते रहते अपनी क्लासों में। वही हो गया, चमत्कार ही हो गया लगता है। तो इसके लिए सर को और अच्छा करने के लिए सर क्या कायम करूंगी मैं? देखो, सूर्य को अच्छा करने के लिए गायत्री मंत्र का जाप करो, सबसे बढ़िया है। उसको कायम करना है, कायम करने से, गायत्री मंत्र कायम करने से जो है सूर्य कायम हो जाता है। और वो गेहूं और वो सब कुछ नहीं, वो गेहूं रखने की उसकी जरूरत नहीं होती है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गायत्री मंत्र एनफ। या सूर्य की पूजा करो। मुझे करना है कि सुन भी सकते हैं? नहीं, जब जाप करो, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके करो, गायत्री मंत्र का पाठ करो, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में करो, तो सूर्य किस्मत का ग्रह है तो चमकेगा। ठीक, थैंक यू सर। सर जी सर, हमारे इसमें उसमें
1 4 10 11 में तो कोई भी नहीं, 1 4 10 में कोई भी नहीं है। और फिर बाहर है शुक्र बुध साथ में। नहीं, मुझे तो नेट रिजल्ट सुषमा जी बता देगा, और नेट रिजल्ट क्या निकला, मतलब आप 12 में शुक्र बुध साथ में, तो किस्मत का ग्रह शुक्र ही हुआ ना सर। आप सीरीज मिलाओ, मैंने सीरीज लिखवाई है, देखो सीरीज में हाँ, मिलाओ। मतलब कि 1 सीरीज में 4 सबसे 7 ऊपर कौन आ रहा है? 1 4 7 10 में कोई भी नहीं है। नहीं, वो तो कोई नहीं है, पर और जो बाहर देखेंगे आप, फिर। हाँ बाहर देखो, शुक्र उच्च का है कि नहीं है? हाँ, बाहर 12वें घर में है ना सर शुक्र बुध। हाँ, तो शुक्र उच्च का हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर, तो अब इसमें शुक्र बुध साथ में, तो फिर वो सीरीज देखेंगे बृहस्पति सूर्य चंद्र मंगल वाली। वो सब देखेंगे, पहले तो आप एक डिसाइड करो कि किस्मत का ग्रह है कौन सा। शुक्र हुआ है। सर। हाँ, तो शुक्र को मानो। अब शुक्र के बारे में और फिर बाद में देखो कि शुक्र के हालात 12वें में बैठ के क्या है क्या नहीं है। तो बुध के हालात कैसे हैं, बुध से आप डिसाइड करो। बुध आपका साथ बैठा है, जब भी शुक्र और बुध साथ बैठता है, मैंने लिखवाया है कि वो खराब नहीं है। शुक्र और बुध के मिलने से मसनूई सूर्य बन जाता है। बुध और शुक्र के मिलने से मसनूई सूर्य बन जाता है। समस्या क्या आ गई? समस्या ये आ गई कि यहाँ पर बुध नीच का माना जाता है, और जब भी किस्मत के ग्रह के साथ कोई नीच का ग्रह बैठ जाता है तो वो पूरा इफेक्ट नहीं दे पाता। समझ में आ गई? तो किस्मत का ग्रह हमें पूरा पूरा साथ नहीं दे रहा है, तो इसमें शुक्र को और ज्यादा उम्दा बनाने का प्रयास। इत्र लगाओ, चंदन का इत्र लगाओ, क्योंकि 12वां भाव राहु का भी है, इसमें राहु का भी असर है। तो चंदन जो होता है ये राहु को कंट्रोल करता है, तो चंदन का इत्र लगाओ, उसका रोज वो करो, और शुक्र से रिलेटेड चीजें जो है अपने शरीर के ऊपर कायम करो। सज धज करके रहो, ब्यूटी पार्लर पे जाते रहो, ब्यूटी पार्लर में पैसा खर्चते रहो, है ना, बढ़िया बढ़िया क्रीम पाउडर लगाओ। ये सब शुक्र को अच्छा बनाने का वो है। डायमंड रतन पहन सकते हो, डायमंड ना पहन सको तो सफेद पुखराज पहन सकते हो। तो ये इस तरीके से आप लोगों ने करना है। और जो शुक्र के बारे में मैंने जो जो चीजें बताई है वो सब खाओ पियो मौज करो, एंजॉय करो, थोड़ा डांस करो, म्यूजिक चलाओ, बस इससे शुक्र कायम रहेगा। हाँ शिवांगी जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, ये जैसे मेरा 6वें भाव में बुध बैठा हुआ है, तो वो उच्च का मानेंगे तो वो किस्मत का ग्रह हो जाएगा। पर उसके साथ में ये जो सूर्य भी बैठा है और मंगल भी बैठा है, हाँ हाँ, तो उसको हम किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे? देखिए पहली बात तो यहाँ पर जो सूर्य की स्थिति हुई वो बहुत अच्छी नहीं हुई है शिवांगी जी। तो सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं हुई, पर वो एक अच्छी बात है कि सूर्य और बुध एक साथ है, तो कम से कम मंगल बद नहीं हुआ। तो बुध जब छठे के अंदर उच्च का हुआ है, पहले तो आप ये देखिए केंद्र में तो कोई नहीं है ना उच्च का ग्रह, या केंद्र के बाहर। नहीं फिर गुरुजी। स्वग्रही पे आएंगे हम, स्वग्रही पे आगे तो बुध हो गया। बुध का मतलब बेटी, यानी कि बेटी के जन्म के बाद किस्मत जागती है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जिन लोगों को का किस्मत का ग्रह बुध हो उन्हें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी बेटी हो जाए, पहली हो जाए चाहे दूसरी हो जाए, पर बेटी जरूर उनके घर में। अगर पहली बेटी हो गई, हो गई। हाँ, तो जैसे ही बेटी होगी उसी क्षण किस्मत जागती है, यानी उसी समय उनको ग्रोथ देखने को मिलती है। बेटी उनकी ग्रोथ का एक कारण बनती है। ठीक है शिवांगी जी? जी जी। देखो कैसा सूत्र बता दिया, बढ़िया। ये तो बहुत अच्छा सोच बताया आपने गुरुजी। बेटी के पैदा होते ही किस्मत जागेगी। उनकी तरक्की उन्नति घर के अंदर बेटी के पैदा होने के बाद ही आती है। अब ये क्या करना है इसको और अच्छा बनाने के लिए? मंगल छठे में साथ में बैठा है, तो छोटी कन्याओं को हलवा खिलाते रहा हर 2 महीने में, 3 महीने में। नवरात्रों का इंतजार मत करो कि नवरात्रों में कंजका जिमाएंगे। अपने मन से महीने में, 2 महीने में 7 लड़कियां, 9 लड़कियां, 5 लड़कियां को हलवा बना करके छोटी छोटी कन्याओं को देते रहो। उनको बुक्स, कॉपी, पेन ये सब देते रहो। कलम, पेन, पेंसिल जरूर लड़कियों को दो आप, तो उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट आने लगे। गुरुजी, यहाँ पे सूर्य का कोई उपाय नहीं करना पड़ेगा? नहीं, ये बुध को ही हम कायम कर रहे हैं। वो उसका शत्रु नहीं है ना बुध का, सूर्य बुध का शत्रु नहीं है।
बेशक सूर्य का अच्छा नहीं बना, मतलब खुद बेचारा फंसा हुआ है, मतलब छठे भाव में सूर्य कोई अच्छा नहीं है खुद का, पर वो बुध को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। जब नुकसान नहीं पहुंचा रहा तो अपन क्यों उसको करें, छेड़छाड़ करें। मतलब किस्मत के ग्रह के मामले में हमने उपाय नहीं करना, वैसे उपाय करना चाहो कर सकते। आप परिधि जी। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। मेरा गुरुजी 7वें घर में मंगल है, 1 जी। 4 में कोई नहीं है, 10वें में कोई नहीं है, 7वें में मंगल है, तो मेरा वही मतलब ग्रह रहा जो हमारे भाग्य का ग्रह है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1 4 7 10 में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं है, आप कह रहे हो। और मंगल ग्रह 7वें भाव में बैठा है, तो मंगल ना 7वें में उच्च का होता है ना स्वग्रही होता है। तो नेक्स्ट स्टेप चलना पड़ेगा, बाहर जाके देखो केंद्र के बाहर कौन कोई ग्रह उच्च का बैठा है कि नहीं बैठा। कोई स्वग्रही ग्रह लाल किताब के हिसाब से देखो, वैदिक के हिसाब से स्वग्रही मत ढूंढो। दूसरे में जुपिटर है ना, उस वहां पे शुक्र होता है स्वग्रही। और 5वें में चंद्र है। नहीं, चौथे में स्वग्रही जो अपनी राशि का ना वो ढूंढो आप आराम से, और ना मिले, अगर ऐसे नहीं मिलता स्वग्रही तो नवम भाव पे कोई ग्रह बैठा है नवम भाव में। शुक्र है। हाँ, तो शुक्र किस्मत का ग्रह हो जाएगा। और शुक्र किस्मत का ग्रह जब होगा तो ग्रोथ आदमी को शादी के बाद ही मिलेगी, उसका भाग्य विवाह के बाद ही चमकेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। ठीक है सर ये जो आपने भी बताया ना, ये केंद्र के भाव के बाद हमको फिर ये 1 5 9 देखना है? नहीं, केंद्र के बाद आपने ये देखना है कि केंद्र के बाहर तो कोई ग्रह उच्च का नहीं है। सर केंद्र जैसे के दूसरे बाहर भाव में, जैसे पहले सुन लो आप, जैसे दूसरे भाव में चंद्रमा, शुक्र 12वें भाव में, बुध छठे भाव में, राहु छठे भाव में, ये देखना है आपको। अगर इनमें भी नहीं है तो फिर स्वग्रही देखना शुरू करो। स्वग्रही में नहीं है तो नवम भाव पे आ जाओ। 9वें में जो ग्रह बैठा होगा वो किस्मत का ग्रह मानेगा। ठीक है। हाँ मतलब नितिन जी। ये 9th हाउस में लास्ट स्टेप 9th हाउस आती है सर, है ना? पूरा समझाया था सुषमा जी, 9th में नहीं मिलेगा तो तीसरे में जाना है, तीसरे में ना मिले तो 11वें में जाना, कहीं तो ग्रह बैठा मिलेगा ना। तो जहां ग्रह मिल जाए वहीं रुक जाना है। जैसे ये प्रीति जी ने चौथा कहा step हो कि गया। शुक्र बैठा 9वें में, तो बस आगे तीसरे में जाना ही नहीं। गुरुजी प्रणाम। मैं कह रहा था मेरा छठे भाव में बुध और शुक्र है और नवम भाव में चंद्र और केतु है। नहीं, छठे भाव में बुध और शुक्र है। हाँ जी। और नवम भाव में चंद्र और केतु है। चंद्र और केतु, तो नवम भाव में चंद्र केतु है, तो नवम भाव में तो वो स्वग्रही होता नहीं, तो बुध ही पहले स्वग्रही आगे छठे में, तो बुध ही जो है आपका किस्मत का ग्रह बन जाएगा। गुरुजी पर यहाँ पे शुक्र नीच का हो गया ना इनके में, तो फिर इन्हें शुक्र को नहीं, वो हो गया, वो एक अलग बात है, पर किस्मत फोकस करो कि हम ढूंढ क्या रहे हैं। हम उच्च नीच नहीं देख रहे, हम ये देख रहे किस्मत का ग्रह कौन बनेगा। किस्मत का ग्रह छठे भाव में बैठा बुध बनेगा। ये चीज है। तो गुरुजी जैसे अभी आपने बताया था किसी के चार्ट में 12वें भाव में बुध बैठा था और शुक्र बैठा था, तो आपने बोला था वहां पे बुध जो है वो नीच का हो जाएगा, तो हमें शुक्र को और बलवान करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी तरीके से यहाँ पे जैसे कि छठे भाव में इनका बुध और शुक्र बैठा है, तो वही प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, पर यहाँ बुध को ताकत देनी पड़ेगी। बुध को ताकत देना पड़ेगी क्योंकि आप समझो आपकी किस्मत का ग्रह कौन सा है, उसे बचाना है हमें, उसको सेव करना है, उसको सेव करना है और उसको ताकत देनी है, उसको शक्ति देनी है बुध को। नेचुरली अगर किसी के बिटिया हो जाती है तो वो किस्मत की बिटिया मानी जाती है, कि वो किस्मत जगाने वाली होती है, उसका कामकाज तेजी से आगे बढ़ता है, वो तो ही थोड़ा उसमें स्टेबिलिटी आती है। और साथ में बुध के फिर उपाय करो, बुध को स्ट्रॉन्ग बनाओ, ये चीज है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? सर मुझे एक सवाल पूछना था। हाँ सर जैसे केंद्र में राहु शनि चंद्रमा केतु शुक्र ये 5 ग्रह है, लेकिन इसमें से कोई भी किस्मत का ग्रह नहीं होगा, क्योंकि
उच्च के कोई भी नहीं हुए। तो ये सर ज्योति छठे, जी आप लगाओ हिसाब। हाँ आप सर नहीं हुए, मुझे ये लग रहा है कि नहीं हुए। पर सर फिर छठे भाव में सूर्य बुध मंगल है, तो यहाँ पे बुध स्व राशि का हुआ, तो किस्मत का ग्रह बुध माना जाएगा। जी जी बिल्कुल। जी सर, यही पूछना। थैंक यू सर। शनि 7वें में तो नहीं है ना? शनि लगन में है राजस्थान के हिसाब से। लगन में है तो नीच का हो गया। जी सर। सर एक क्वेश्चन मेरा है। हाँ गायत्री जी बताइए। सर मेरा केंद्र में कोई कोई ग्रह नहीं है, केंद्र में सिर्फ चौथे में वीनस है, वो नहीं बना। उसके बाद मेरा दूसरे भाव में चंद्र, मरकरी और मार्स तीनों बैठे हैं। बस यहीं रुक जाओ, जहां पर उच्च का मिल गया वहीं रुक जाओ। जैसे सेकंड में मिल गया आगे जाने की जरूरत नहीं है, इसी पर फोकस करना है। तो दूसरे भाव में चंद्रमा मिल गया अपने को, वो उच्च का है, तो हम कहेंगे कि चंद्रमा हमारा किस्मत का ग्रह बन गया। ठीक है सर। ठीक है, देखो आप लोगों को किस्मत का ग्रह निकालना मैंने सिखा दिया, इसकी प्रैक्टिस करो। और लक्षण मैंने बताए, जैसे जिन लोगों ने बुध बताया, मैंने तुरंत कहा उनके जीवन में बेटी आई तो उनकी किस्मत जागी। ये लक्षण है। किस्मत का ग्रह अपना सिम्टम दिखाएगा। शुक्र किसी का किस्मत का ग्रह है तो शादी के बाद चमकाएगा। गुरु अगर किस्मत का ग्रह है तो बेटे के बाद किस्मत चमकेगी। ऐसे आप उसको पकड़ लेंगे तो चीजें एकदम पकड़ में आ जाएगी। सूर्य अगर किस्मत का ग्रह है तो पिताजी का सुख, पिता की सपोर्ट उसको बहुत मिलेगी, पिता उसको राइज देगा। और अगर ऐसा लक्षण नहीं मैच कर रहा तो इसमें चेक करो कहीं सूर्य पीड़ित तो नहीं किसी न किसी रूप से, किसी कारण से वो रद्दी तो नहीं हो रहा। तो और अगर हो रहा है कोई गड़बड़ है तो सूर्य को पावर देने का काम करो। सिंपल सा गेम है। सूर्य को जितना अच्छा बलवान बनाओगे उतना बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो सर चंद्र को एनहांस करने के लिए वो जो आप बताते हो चावल कायम करना, वो सब करना, सब चीजें मैंने, वो उर्मी जी ने बात हुई थी तो मैंने कहा गंगा जल का स्नान, गंगा जल थोड़ा थोड़ा एक एक घूंट डेली एक बार पी लो, थोड़ा सा पानी में डाल करके गंगा जल जो है थोड़ा सा स्नान कर लो। ये सब छोटी छोटी रेमेडीज हैं, इसी से ही कायम हो जाता है। चांदी का प्रयोग घर में ज्यादा से ज्यादा करो। कोशिश करो कि चांदी की जो ईंटें आती हैं, जब भी पैसा थोड़ा बचता है चांदी की ईंट खरीद लो और अपनी तिजोरी में रखो। चांदी को बढ़ाओ, उसे बेचो मत, चांदी की बढ़ाते चले जाओ, वो बढ़ जाती है। ठीक है जी रितु जी। सर ये ग्रुप में कुंडली आई है, मैं तो खुद इसको देख के कंफ्यूज हो गई। किस्मत का ग्रह इसमें पता ही नहीं चल रहा। हेमा जी की कुंडली है। देखो सारे लोग दिमाग लगाओ, अब आप लोगों को आज सिखाया है मैंने, बहुत सिंपल है। देखो किस्मत का ग्रह निकालना बहुत सिंपल है। ऐसा नहीं होगा, जो सीरीज लिखवाई है उसके हिसाब से सिलेक्ट कर लो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किस्मत का ग्रह ना हो। और हेमा जी ने भेजा है तो किस्मत का ग्रह जरूर मिलेगा ही मिलेगा, ऐसी कोई बात। सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ, वर्ष फल का जो वर्ष फल होता है उसमें कभी कभी सेम टू सेम आ जाता है। पहला हाउस जैसे सन और बुध और वो है मंगल, तो तीनों सेम वर्ष फल में भी आ रहे हैं, ऐसा होता है? सारे ग्रह वर्षफल पे सेम नहीं आते, एक बार रिपीट जरूर होता है सेम वर्षफल कुंडली वाला। अच्छा, हाँ वो रिपीट जरूर होता एक बार पूरा सेम आ है। हाँ रहा था। हो जाता हो है जाते हैं। बिल्कुल। एवरी ईयर तो नहीं होंगे लेकिन? नहीं तो फिर बनने सर गुरुजी सर ये जो कुंडली भेजी है सर, इसमें स्वग्रही चंद्रमा भी और मंगल भी है सर। केंद्र में तो कोई नहीं, लेकिन स्वग्रही चंद्रमा और मंगल दोनों है। तो हम वो जो सीरीज आपने लिखवाई उसको देखेंगे ना? लाल किताब से नहीं है, स्वग्रही चंद्रमा चंद्रमा 5th नहीं है। हाउस में है, नहीं है, देखता हूँ। नहीं है। रुको क्या भेज दिया। मंगल भी नहीं है, स्वग्रही कुछ भी नहीं है, स्वग्रही कुछ भी नहीं है। है इसमें किस्मत का ग्रह। राहु किस्मत का ग्रह है। बट सर ने बोला राहु नहीं होता ना। राहु भी होता है किस्मत का ग्रह, सीरीज लिखाई है। हाँ तो राहु को बोल सकते हैं किस्मत का ग्रह, बट फिर वही राहु बनेगा किस्मत का ग्रह है ना। राहु क्योंकि कोई स्वग्रही नहीं है, कोई उच्च का नहीं है, तो सीधा नवम भाव पे जाना है। नवम भाव पे जो ग्रह मिल जाएगा वही किस्मत का ग्रह बनेगा। तो राहु किस्मत का ग्रह।
सर जैसे आपने ये सब बताया, सूर्य का रिलेशन फादर से है, गुरु का बेटे से है, तो अगर शनि किसी का बनता है तो क्या वो अपने नीचे काम करने वालों को, ये मतलब चाचा उसको कैसे ताऊ, किस्मत चाचा चमकेगी? ताऊ लीना जी, चाचा ना ताऊ ना जो होते हैं वो हमारे शनि जी हैं। ठीक है। चाचा ताऊ का रिलेशन शनि का रिलेशन होता है। तो सर गुरुजी अगर राहु किस्मत का ग्रह बनेगा तो ससुराल वाला होगा। ससुराल, ससुराल साला, भांजा दोता। गुरुजी चंद्रमा के लिए कुछ मंत्र वगैरह होगा क्या, मतलब हाँ, सिर्फ? चंद्रमा के मंत्र का जाप भी बहुत अच्छा होता है, वो भी कर सकते हैं, वैदिक भी कर सकते हैं, तांत्रोक्त भी कर सकते हैं, बीज मंत्रों का सहारा भी ले हम सकते पढ़ाई हैं, नहीं कर पाते हैं। दुर्गा जी सा की पूजा मतलब? कर सकते हैं। सर चंद्रमा के लिए शिव जी के मंत्र भी पढ़ सकते हैं? नहीं, नहीं नहीं। चंद्रमा वाले ही मंत्र पढ़ना है। चंद्रमा के लिए चंद्रमा मंत्र करें, या जो माँ दुर्गा का रूप होता है, शक्ति का जो क्लास कर रूप रही है, हूँ ये यार मैं। चंद्र रूप है, चंद्रमा की पूजा, माँ गौरी की पूजा है। चलिए, धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद सर गुरुजी। सर एक धन्यवाद। सर मंगल एक इन्हेंस प्रश्न करने के लिए क्या धारण करें? पूजा जी सर रह गई, मेरे पूजा जी रह गई। पूजा जी जी, सर, आप कैसे पीछे रह जस जाते हो, बताओ। सर वो इतने जने बोल रहे थे, मैं क्या सब ले ले पहला सर। सर मेरा जैसे युपिटर 7 हाउस में है, तो लगन में कोई ग्रह नहीं है, तो ये मानेंगे किस्मत का ग्रह, या नहीं नहीं 10th हाउस में बुध सूर्य और शनि भी है? नहीं, ये भी नहीं माना जाएगा, है ना, कि ओके, हमने देखना है सौग्रही और उच्च के ग्रह कहाँ पर। तो कोई भी नहीं है, और उसकी फिर चंद्रमा मेरा 9th हाउस में अगर है। नहीं है तो फिर चंद्रमा ही आपका किस्मत का ग्रह है। 9वें में बैठा है ना चंद्रमा, जी सर। और तो कोई नहीं बैठा उसके साथ। नहीं सर। हाँ, तो चंद्रमा किस्मत का ग्रह है। सर शुक्र मेरा 11th हाउस में है, और उससे कोई नहीं फर्क पड़ता, सौग्रही उच्च का देखते हैं, है ना पूजा जी। अगर ओके। सौग्रही उच्च जी का सर। वहां 11वें में नहीं हो, लाल किताब कहती है ओके। 11वें में ना कोई ग्रह उच्च का है, ना कोई ग्रह नीच का है। जी सर। चलो, बहुत बढ़िया। चलिए। आपने बोला ना आपका 10th हाउस में सैटर्न है, जी 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 जी। तो फिर सैटर्न होगा ना गुरुजी इनका? फिर हाँ, फिर तो 10वें में अगर सैटर्न है तो फिर शनि आ गया। सर 10th में बुध सूर्य और तो उससे थोड़ी ना कुछ फर्क और पड़ता है, आपको नहीं नहीं, शनि उससे ही कोई हुआ फर्क ना। नहीं पड़ता, शनि सौग्रही हो गया। शनि स्वग्रही आ गया। हाँ, तो तो शनि सैटर्न बन होगा जाए। फिर से। हाँ, शनि बन जाए, शनि बनेगा ना फिर आपका। शनि बनेगा, और सूर्य साथ में बैठा है तो तो किस्मत के ग्रह 4th को में। दिक्कत में डाल रहा है। हाँ, डेंट लग गया आपकी किस्मत के ग्रह को सूर्य। सर हम्म, सर एक और पूछना था सर। हाँ सर ये बताइए। 4th में कोई ग्रह नहीं है, तो ये सोया हुआ ऐसे नहीं होगा? समझा नहीं, क्या बोल दिया। सर हमें मतलब कोई ग्रह नहीं है, तो जैसे सोया हुआ ग्रह कहते हैं कि हम ऐसे सोए हुए का तो ग्रह का कंसेप्ट अभी पूजा जी करवाऊंगा, पैटर्न अभी मैंने करवाया नहीं है इस जी क्लास सर सर। ये में, अभी चीज कराऊंगा। समय सर जैसे वैदिक में वो हाँ जी, राशि के अनुसार किस्मत उच्च का है, ग्रह है। इसमें राशि के हिसाब से होता है, इसमें काल पुरुष के हिसाब से होता है। और दूसरा दिग्बली था, अभी किसी का शुक्र चौथे घर में तो दिग्बली हो गया, उसको भी वैल्यू नहीं देके हम शुक्र को सप्तम का देखेंगे। नियम और बदल जाते हैं ना सर रत्ना जी, तो लाल सर किताब में वैल्यू, वो चीज बदलते ही सारे नियम भी तो बदल जाते हैं। तो सर पर कुंडली देखते वक्त टोटल ऑल ओवर हम फिर किसको ज्यादा वैल्यू देंगे? जो चीज समझ में आ जाए, मेरा हमेशा से कंसेप्ट है, जो चीज समझ में आ जाए हमेशा उसी को वैल्यू दो, उसी की प्रैक्टिस करो। सर अब इतना पढ़ लिया कि ये भी देखते हैं वो भी देखते हैं, सब देख के ना, पूरा। एक नहीं, चीज पे फोकस करो। हमें वो मिलाना पड़ेंगे उस व्यक्ति के, क्या वो गुरुजी अच्छा बोलते हैं ना, सूत्र लक्षण वो मिलाओ, आसान लक्षण लगे, मिलाओ। सबसे आसान लगे। मैं बहुत सालों से शादी का मामला, मैरिज लाइफ का मामला हमेशा लाल किताब के सूत्र ही लगाता हूं, हमेशा। इतने साल हो गए मुझे प्रैक्टिस। सर हो वैदिक सकता है कि मैं ना बताऊं सामने वाले को कि मैं कैसे देख रहा हूं, परंतु हमेशा मैं मैरिज के मामले में लाल किताब के फार्मूला लगाता हूं, बहुत सटीक बैठता है। आज उर्मी जी ने और मैंने एक वीडियो बनाया है, शायद कल आएगा वो, और वो स्त्री श्राप के ऊपर है, बहुत डिटेल्ड वीडियो है। जब कल आएगा, जब आप देखिएगा, उसमें किस तरीके से चीजों को समझाया गया है।
वैदिक में आपको डिविजनल चार्ट्स में जाना पड़ता है, इसमें आपको डिविजनल चार्ट्स में नहीं जाना पड़ता, पर नियम बदल जाते हैं। नियम इसमें भी कोई कम नहीं है, बट ये इसको समझना थोड़ा आसान है। एक बार आपके जहन में बैठ गया तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आज के डेट में आप मुझसे कुछ भी पूछते हैं लाल किताब के बारे में, तुरंत बैठ जाता। अब हम किताब लेके तो थोड़ी बैठे कि भाई बंदा किससे पूछ रहा है, फिर मैं पेज नंबर खोलूं, अच्छा इसने तो ये प्रश्न पूछ लिया, फिर मैं वहां जाऊं, हो ये तो गड़बड़ पूछ लिया, रत्ना जी ने तो कुछ और ही पूछ लिया, इन्होंने तो कुछ और ही पूछ लिया। मैं फरमान नंबर 8 खोल के बैठा हूँ, किसी ने फरमान नंबर 10 पूछ लिया, फिर पेज पलट रहे हो। तो वो एक बार जहन में बैठने की जरूरत है, एक बार लॉजिक क्लियर होने की जरूरत है, फिर आपको टेंशन नहीं होती। हम बिना उसके सीधे सीधे बैठ जाते क्लास में, हाँ जी बताओ, शुरू कर नहीं दो सर, आज का अगर काम। जैसे शुक्र है वो वैदिक से तो सप्तम बहुत खराब मानते हैं, वो क्या लाल किताब में भी खराब ही पावर मानते हैं रत्ना जी, लाल जी? किताब में भी खराब ही मानते हैं। पर लाल सप्तम का किताब में कौन सा अच्छा नहीं, मानते हैं? किस्मत ना ना का ना ना, किस्मत का किस्मत का ग्रह अलग चीज है, मैं आप डबल चीज को मिक्स कर रहे हो। किस्मत का ग्रह अलग चीज है भाई। पत्नी तो शादी के हो गई बाद ना, शादी के नुकसान बाद ले किस्मत सकते, किस्मत तो वही हो चमकेगी। गई। अगर अच्छी लड़के चीज। में है तो हस्बैंड के लिए वाइफ हो गई ना, किस्मत है, और किस्मत हो गई। एक छोटी शादी सी के बाद घटना किस्मत बताता हूँ आपको, चमकेगी। इससे पता चल जाएगा। एक जी। नर्स थी, नर्स जो हॉस्पिटल में काम करती थी, ये असली घटना बता रहा हूँ आपको। अब वो यंग थी बेचारी, तो नई नई नौकरी लगी थी, नया नया कमाना शुरू किया था। तो हर आदमी को शौक होता है जब कमाता है तो कुछ अच्छा खरीदता भी है। पर उसने थोड़ा सा दिमाग एक लगा लिया कि मैं ऑर्नामेंट्स तो खरीदूंगी पर मैं नकली खरीदूंगी। अब वो जो उसने ऑर्नामेंट्स पहन के नाइट ड्यूटी करने जाती थी और इतना सज के जाती थी कि पूछो मत, तो चूड़ियां भी खनखन करती थी। अब वो थी तो सोने की नहीं, पर सोने का पानी फिरा हुआ था। और कुछ चोर जो है पीछा कर रहे थे कई दिनों से, 3-4 दिनों से। और उन्होंने जब पक्का पता लगा लिया कि भाई साहब सोने की चूड़ियां हैं, वो उसको उठा के ले गए सोना लूटने के चक्कर में, और सोना लूट भी लिया सारा। पुलिस के पास गए तो पुलिस ने एक ही बात कही, तुम्हारा दिमाग खराब है, रात की ड्यूटी में सोना पहन के जा रहे हो, कहा किसने? जबकि वो हॉस्पिटल में जाकर के निकाल देती थी। तो अब देखो उसको किसने फंसाया। चोरों को चोरी से मतलब था, उन्होंने उस महिला को कुछ नहीं कहा, उसी समय छोड़ दे, बस छीन छान करके सारा बोला निकाल दो, उसने भी निकाल दिया, बस लूट लाट के भगा दिया। फिर चोरों ने भी खबर छपवाई कि माल सारा नकली था। तो ये बड़ा हंसी का वो बना कि माल सारा नकली था। आप इसका मतलब समझे कि जरूरी नहीं है कि आपका किस्मत का ग्रह बहुत अच्छी जगह बैठा है, वो खराबी भी दे रहा हो सकता है। पर जब हम लक की बात करेंगे तो लक का साथ वही हमें देगा। जैसे 7वें घर में शनि बैठा है किसी के, तो वैदिक ज्योतिष भी कहता है भाई दिग्बली हो गया, लाल किताब कहती है उच्च का हो गया, पर सूत्र कहता है विवाह का जब मैटर आएगा, मैरिज लाइफ का जब मैटर आएगा, तो कहेगा यार शनि तो जो है थोड़ा वैसा ग्रह, पापक ग्रह है, विवाह के स्थान में बैठा हुआ है, यार ये तो बात ही नहीं बनी अच्छी, यहाँ तो प्रॉब्लम खड़ी हो गई। और उन लोगों से पूछोगे वो कहेगा हाँ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में गड़बड़ी तो है, काफी गड़बड़ी है। अब आप बताओ क्या करोगे? वैदिक भी एक मत है और लाल किताब भी एक मत है। और वो शनि उस आदमी को लाभ भी बहुत देगा, ये भी मैं क्लियर कर दूं। शनि सुख देने वाला होता है, जितने भी मेटेरियलिस्टिक सुख हैं ये शनि से आते हैं। अब जिसका भी 7वें में दिग्बली होगा, दिग्बली मान लो, लाल किताब से उच्च का मान लो, उसके पास मेटेरियलिस्टिक चीजों की कोई कमी नहीं मिलेगी। आप हर चीज उसके पास होगी, हर शय उसके पास होगी। बोलो। विवाह के परंतु मैरिज की प्रॉब्लम, मतलब अगर लड़की है तो लड़के से उसकी सेटिंग बहुत अच्छी नहीं बनेगी, लड़का है तो लड़की से नहीं बनेगी। अब हो गई ना प्रॉब्लम। तो जरूरी नहीं कि किस्मत का ग्रह जहां पर बैठा है वो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। तो ना तो लाल किताब कहती 7वें में शुक्र अच्छा, लाल किताब क्या कहती है? चौथे भाव में बैठा शुक्र, 7वें भाव में बैठा शुक्र दूसरी मैरिज करवा सकता है, अच्छा नहीं माना जाता, या कोई दूसरा रिलेशन बनवा सकता है। तो लाल किताब ने तो कहा कि बहुत अच्छा है। वैदिक वाला तो कहता ही है कि भाई ठीक है शुक्र 7वें में क्या फायदा, भाई कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि कार को भाव नाश आए,
वही वहां सूत्र लग जाता है। तो दोनों ही मना कर रहे हैं। और कमाल की बात, जब आप पूरा अच्छे ढंग से वैदिक सीख जाएंगे और अच्छे ढंग से लाल किताब सीख जाएंगे, आपको दोनों में कोई अंतर महसूस नहीं होगा। फाइनली एक ही रिजल्ट पे आ जाएंगे। फाइनली एक ही रिजल्ट मिलने वाला है। ये भूल जाओ कि रिजल्ट कुछ दूसरा मिलने वाला है। सिर्फ जब तक आप ढंग से नहीं सीख जाते, जब तक ये उठा पटक चलती रहेगी दिमाग में, बाकी नहीं है। गुरुजी मतलब किस्मत तो वही चमकाएगा जो किस्मत का ग्रह है। यस यस, ये एग्जैक्ट बात है। Only किस्मत for- का साथ लेना है। किस्मत का मतलब स्मूथनेस इन योर लाइफ। आपको जीवन में स्ट्रगल करना है तो एक अलग बात है। अगर चाहते हो कि स्ट्रगल में कमी आ जाए और मुझे कुछ स्मूथनेस से मिलता रहे, तो किस्मत के ग्रह के पास ही जाना पड़ेगा, चाहे वो मतलब यदि आपका किसी अच्छा को है चाहे सप्तम में बुरा। शुक्र बैठा है तो हमें शुक्र के पास ही जाना पड़ेगा यदि हमें अपनी किस्मत चमकानी है तो। जी जी, बस। और वाइफ के पास, अगर हस्बैंड के में है तो वाइफ के पास, हाँ वही। नहीं नहीं, वाइफ भी है तो उसको हस्बैंड के पास जाना पड़ेगा। शुक्र या मियाँ बीबी अकेला ही है। शुक्र ये लाल किताब में अलग अलग नहीं बताया। अच्छा। लड़की के मामले में लड़का जो है शुक्र ही है, ये हमेशा ध्यान रखें। मंगल गुरु नहीं, लड़का। नहीं, वो वैदिक का कंसेप्ट है रत्ना जी। अच्छा, अच्छा, का यहाँ पे शुक्र ही मानेंगे दोनों के लिए। यहाँ पे शुक्र ही माना जाएगा। और मंगल जो है पौरुष क्षमता को दिखाएगा, उसके पति की, मतलब औरत की कुंडली के अंदर बैठा हुआ मंगल उसके हस्बैंड की पौरुष क्षमता को दिखाता है। यहाँ पे सिर्फ इतना मतलब है, वो वैसे नहीं है ना, एज ए पति नहीं है। मकान कुंडली के बारे में समझाएं अमर जी, बहुत इजी है, बहुत इजी है। 10 से 15 मिनट का काम है बस, है ना। जब कहोगे जब सिखा देंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, ये बात भी।